नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रहास कास्ट क्लासेज की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एग्जाम सीरीज हमने आपके एग्जाम को, आपकी परीक्षा को, आपके जज्बात को और आपकी सफलता पक्की करने के लिए रखी है। देखिए, यदि इस एग्जाम सीरीज के अंदर यदि आप शुरुआत से और एंड तक बने रहते हैं तो हम पूरे आश्वासन के साथ, पूरे दावे के साथ में ये कह सकते हैं कि आपका हरियाणा जीके से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं छूटेगा या इससे बाहर नहीं आएगा। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और लगातार एक से एक बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन परिणाम दे सके। आइए अब शुरुआत करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और प्रैक्टिस सेट 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राज्य के निम्न में से किस जिले में वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है? किसके हेतु? तो आप याद रखिएगा, वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है तो उसमें नाम आता है किसका? कुरुक्षेत्र का। राज्य का ऐसा जिला कुरुक्षेत्र है जिसमें वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र जो 23 जनवरी 1973 में बना था, और ये कुरुक्षेत्र है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? तो आप याद रखिएगा, करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। कुरुक्षेत्र बना 23 जनवरी 1973 में। हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीट है। 90 विधानसभा सीटों में से हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। हरियाणा का एकमात्र जिला, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जिसके डिस्ट्रिक्ट के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र। जब आप 90 विधानसभा की लिस्ट लेकर देखेंगे ना, तो कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा की सीट आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। चलिए, तो याद रखिएगा, राज्य के निम्न में से किस जिले में वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो उसमें नाम आएगा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? कहने का मतलब 4 हड़प्पाकालीन स्थल दे रखे हैं, 4 सिंधु घाटी कालीन स्थल दे रखे हैं, उसमें से कौन सा स्थल सही सुमेलित है वो देखें। सबसे पहले नाम आता है मित्ताथल भिवानी। मित्ताथल भिवानी बिल्कुल ठीक है। मित्ताथल भिवानी, मित्ताथल जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? भिवानी के अंदर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में बी ऑप्शन है राखीगढ़ी फतेहाबाद, बिल्कुल गलत है। राखीगढ़ी कहां पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। राखीगढ़ी है वो हिसार के अंदर पड़ता है। उसके बाद में सी ऑप्शन है बनावली यमुनानगर, बिल्कुल गलत है। बनावली कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। उसके बाद में है कुणाल कुरुक्षेत्र, बिल्कुल गलत है। कुणाल कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद में। तो कुणाल फतेहाबाद के अंदर, बनावली फतेहाबाद में, राखीगढ़ी हिसार में, और मित्ताथल कहां पर पड़ता है? भिवानी के अंदर। इसका आंसर जो होगा वो मित्ताथल भिवानी होगा। हम जो क्वेश्चन आपसे बता रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको लिखे हुए मिलेंगे। बस आप लगातार अपना सहयोग हमारे साथ में बनाए रखिए। हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज इसलिए करवा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आपको उच्च स्थान प्राप्त हो और आपका जो भी अब एग्जाम होगा, 1-2 एग्जाम जो ऐसे हरियाणा के अंदर होते हैं उसके अंदर तुरंत आपको सिलेक्शन मिले और आपका सिलेक्शन पक्का हो। लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करें। तो ये याद रखिएगा, मित्ताथल भिवानी के अंदर पड़ता है, राखीगढ़ी फतेहाबाद। बनावली कहां पर पड़ता है? तो आप याद, राखीगढ़ी हिसार के अंदर, सॉरी, राखीगढ़ी हिसार में, और बनावली कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर। उसके बाद में देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? गुलाम वंश का एक सुल्तान था जिसका नाम था बलबन। उस बलबन ने मेवों की शक्तियों को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? पहले ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है 1260 में, 1265 में, 1266 में या 1267 में। तो याद रखिएगा 1265 के अंदर नष्ट किया था। सुल्तान बनने से पहले जो बलबन था उसको मेवात में भेजा गया था, लेकिन मेवात में अत्यधिक मात्रा में जंगल होने के कारण वो सभी मेवाती जंगलों के अंदर छुप जाते थे। अब जैसे ही बलबन मेवातियों को दबाने के लिए पहुंचता, वो छुपकर पीछे से वार कर देते। बलबन बेचारा थक हार कर आ जाता था। अब बलबन जैसे ही दिल्ली का सुल्तान बना, उसने सबसे पहले मेवात के जंगलों को कटवा दिया। अब गया बलबन, अब उसने देखा कि मेवाती छुपेंगे कहां, क्योंकि जंगल तो कट चुके हैं, और आराम से मेवातियों को नष्ट कर दिया। और ये प्रयास कब किया था? 1265 में। बलबन ने मेवातियों की शक्तियों को नष्ट करने का प्रयास किया था 1265 के अंदर। याद रखना है,
ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा है? तो हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 2 नवंबर 1967 को। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 के अंदर। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन पूछे तो इसके 10 साल बाद लगा था 1977 के अंदर। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन पूछे तो कब लगा था? 1991 के अंदर। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, 1977 में और 1991 के अंदर। यदि आपने राष्ट्रपति शासन के बारे में फुल डिटेल देखनी है कि इसमें राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, तो हमारी हरियाणा जीके सीरीज के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर देखिएगा मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रमुख मुख्यमंत्री, वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। तो याद रखिएगा 2 नवंबर 1967 के अंदर हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है। दूसरी बार 1977 में लगा और तीसरी बार कब लगा था? 1991 के अंदर। तीनों पॉइंट आप नोट कीजिए, पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में और तीसरी बार 1991 के अंदर क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? कालका है ये, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो याद रखिएगा कालका पड़ता है पंचकुला में। देखिए अब हम हरियाणा जी के सीरीज के अंदर मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, खंड इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कालका उपमंडल कहां पर पड़ता है? पंचकुला में। लेकिन भैया आपने याद रखना है, कोई भी पर्सन है हम आपका छूटने नहीं देंगे। देखें आपसे ये पूछे कि कालका का मेला कहां पर लगता है? कालका का मेला, देख आपको ये तो पता चल गया कालका जो उपमंडल है, कालका उपमंडल है, ये कहां पर पड़ता है? पंचकुला में। लेकिन आपसे ये पूछे कि कालका का जो मेला है, कालका का जो मेला है वो कहां पर लगता है? तो आप याद रखिएगा फरीदाबाद में। कालका का मेला लगता है फरीदाबाद में। और कालका जो उपमंडल है, कालका उपमंडल है, वो कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है। और पंचकुला का बना 1995 के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था। सभी पॉइंट बैक टू बैक क्लियर होने चाहिए। कालका का मेला फरीदाबाद में और कालका जो नामक स्थान है या कालका उपमंडल है वो कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर। उसके बाद में धरती एक फिल्म का नाम है, धरती खालिस्तान थी। धरती खालिस्तान थी पहली हिंदी फिल्म, पहली पंजाबी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म और पहली भोजपुरी फिल्म। तो याद रखिएगा धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी। प्रथम हरियाणवी फिल्म पूछे। देखिए हरियाणा का सिनेमा जगत हमने करवाए हैं, सिनेमा जगत करवाएंगे, उसमें ये क्वेश्चन बताएंगे। तो याद रखिएगा धरती हरियाणा की पहली फिल्म है, हरियाणवी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म जिसका नाम क्या है? धरती। तो ये याद रखिएगा सिनेमा जगत के अंदर करवाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा की राजधानी क्या है? तो आसान सा क्वेश्चन है। हरियाणा की राजधानी जिसका नाम है चंडीगढ़, और चंडी देवी के नाम पर या चंडी मंदिर के नाम पर उसका नाम पड़ा है किसका? चंडीगढ़ का। और चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन थे? लिका बुर्जियर चंडीगढ़ के डिजाइनर। कहां के थे? फ्रांस के। राजधानी क्या है? पेरिस। कौन सी नदी के ऊपर है? सीन नदी के ऊपर। याद रखिएगा। उसके बाद में अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने। चाणक्य, विष्णुगुप्त, या ये भी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर आ जाते हैं वही एग्जाम में, तो आपको तीनों याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का खालिस्तान महाकाव्य में उल्लेख मिलता है। हरियाणा का खालिस्तान महाकाव्य में उल्लेख मिलता है रामायण, गीतांजलि, महाभारत या शकुंतला। हरियाणा का जो वर्णन मिलता है इनमें से किसमें मिलता है? महाभारत। और महाभारत का जो युद्ध चला था वो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। महाभारत जिसका मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और महाभारत विजय के उपलक्ष्य में युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में एक विजय स्तंभ बनवाया था और चंद्रकूप का निर्माण किया था। वो वही युधिष्ठिर है जिसने नवग्रह कुंड का निर्माण भी करवाया था। नवग्रह कुंड कहां पर है? तो कैथल में। और उसी कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को। नवग्रह कुंड जिसे हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं, जो कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी? युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी।
तो याद रखना महाभारत में हरियाणा का वर्णन मिलता है। और महाभारत का युद्ध चला था, ये कुरुक्षेत्र में चला था और कितने दिन चला था? 18 दिन चला था, जिसका मूल नाम क्या है? जय सरिता। सभी पॉइंट क्लियर है? सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए अच्छे तरीके से। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिएगा, नाराष्ट्र, शरणावत, युगंधर या रोहितास गाइड। तो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, शरणावत। ये कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है, याद रखिएगा। कभी एग्जाम के में पूछ ले। देखिए ये सीरीज हम आपको क्वेश्चन नोट करने के लिए नहीं चला रहे, बस इस सीरीज को आप देख लीजिए, बस देखते रहे, उससे ही काफी इफेक्ट पड़ जाएगा। तो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? शरणावत कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। नोट कीजिए इसको, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? शरणावत है। उसके बाद में पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी। देखिए काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एग्जामिनर आपसे एग्जामिनर ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है लेकिन वो आपके सामने बन नहीं पाएगा। पानीपत की लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी। भाई पानीपत की लड़ाई पानीपत में लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई कहां पर हुई थी? पानीपत में। और कितनी लड़ाइयां हुई थी? 3 लड़ाइयां। और पानीपत के अंदर लड़ाइयां कब कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, 1526 में, 1556 में, 1761 में। उसके बाद में घरौंडा नगर किस जिले में पड़ता है? करनाल के अंदर। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए पिछले एग्जाम्स के अंदर, तभी बता रहे हैं। घरौंडा नगर जो पड़ता है घरौंडा करनाल में, और इसी घरौंडा के अंदर मामा भांजा की मुगल सराय पड़ती है। मामा भांजा की जो मुगल सराय है वो घरौंडा करनाल के अंदर पड़ती है। और घरौंडा करनाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सब्जी मंडी विकसित भी की जा रही है। याद रखिएगा, घरौंडा जो कहां पर पड़ता है? करनाल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घरौंडा हरियाणा की जो फर्स्ट एनसीसी अकादमी खुली थी, हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी 2016 के अंदर कहां पर खोली गई थी? घरौंडा करनाल के अंदर खोली गई थी, याद रखिएगा। हरियाणा का हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, जिसका अर्थ होता है हुक्का तैयार करना, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना, अच्छे काम करना। तो हरियाणवी मुहावरा जो चिलम भरना है उसका अर्थ होता है खुशामद करना। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, जिसका अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। ये क्वेश्चन भाई काफी बार एचएसएससी पूछ चुकी, और हम करवा भी वही रहे हैं जो एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, जिसका अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। बहुत अच्छे याद रखिएगा, खुशामद करना जिसका अर्थ होता है। उसके बाद में ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का मंदिर किस स्थान पर है? महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का मंदिर किस स्थान के ऊपर है? तो भीमेश्वरी देवी का मंदिर पड़ता है ये बेरी के अंदर। और बेरी कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, झज्जर के अंदर। महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का मंदिर है ये बेरी के अंदर। और बेरी कहां पर पड़ता है? तो आप नोट कर लीजिए, आप याद रख लीजिए, कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। आर्मी के पूर्व चीफ दलबीर सिंह सुहाग का गांव है बेरी झज्जर। भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है बेरी में, और भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर है? वो भी कहां पर पड़ता है? बेरी के अंदर। सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से। ये पॉइंट यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन सुनिए, उसके बाद आंसर देंगे। स्वामी रविदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामानंद या स्वामी विरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे उनका नाम है स्वामी विरजानंद महाराज। स्वामी विरजानंद महाराज उनके गुरु थे। लेकिन आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस और स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वामी विरजानंद महाराज। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये पूछ लेता है कभी कभी नेशनल जीके में भी और हरियाणा के अंदर भी कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत कब और किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत 1896-97 के अंदर किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि उनके गुरु का नाम था। उसके बाद में देखिए मजाक कर रहा है एग्जामिनर आपसे कि हरियाणा कब बना था। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा बना था। किससे अलग होकर बना था? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा किससे अलग होकर बना था? पंजाब से अलग होकर बना था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई कब थी? 1556 में। 1556 में कब हुई थी? 5 नवंबर को। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 5 नवंबर 1556 में।
और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में हारा कौन? हेमू। और जीता कौन? अकबर। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान अकबर का संरक्षक हुआ करता था। ये क्वेश्चन हम आपको इतनी बार बताएंगे, ये क्वेश्चन हम आपको इतनी बार बताएंगे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आने से पहले आंसर आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हम आपको इतनी बार बताएंगे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आने से पहले आंसर आएगा, ध्यान रखना। ये बात ध्यान रखनी है आपने। ये बात आप लिखने की कोशिश ना करें। ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चली हुई है इसको लिखे नहीं भैया, हम है ना, हम है यहां, चिंता करने का कोई विषय नहीं है। इतनी बार लिखवाएंगे, इतनी बार समझाएंगे, इतनी बार समझाएंगे कि क्वेश्चन और जो भी ये कहता है कि हमें याद नहीं होता, उनके माइंड में बैठा देंगे ये क्वेश्चन। बस आप लगातार वीडियो को देखें, वीडियो को अंत तक देखें। भाई साहब आप देखेंगे कि आपको अभूतपूर्व फायदा होगा। आप एक बार देखना, लगातार बस बने रहिए, एग्जाम तक आपको सवार देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो ये याद रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? अकबर ने। और हारा कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका संबंध कहां से था? रेवाड़ी से। 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से राज्य का हिस्सा था? भाई सभी को मालूम है कि हरियाणा पंजाब के अंदर मिलाया गया 1858 के अंदर। हरियाणा पहले उत्तर प्रदेश के साथ में शामिल था, उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से हटाकर उत्तर प्रदेश में कब जोड़ा गया था? 1835 में। उत्तर प्रदेश से हटाकर हरियाणा को पंजाब में कब जोड़ दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 1858 में। हरियाणा 1858 में पंजाब के अंदर जोड़ा गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, परंतु हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा रहा। और ये हरियाणा पंजाब से अलग हुआ कब? तो आप याद रखिएगा 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन यही पूछ रखा है, क्वेश्चन यही पूछ रखा है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय हरियाणा कौन से स्टेट के अंदर था? तो पंजाब के अंदर। कौन से स्टेट में? पंजाब के अंदर था। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 1947 में यदि आपसे ये पूछे कि 1947 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, आपसे पूछ भी ले कि 1947 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोपीचंद भार्गव। और गोपीचंद भार्गव जिनका संबंध कहां से? सिरसा से है। 1947 में पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे गोपीचंद भार्गव। और 1947 में हरियाणा किसका पार्ट था? पंजाब का पार्ट हुआ करता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से लगे रहिए। उसके बाद में नाम आता है केएमपी का पूर्ण रूप है, ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे केएमपी, ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे जो जिसकी दूरी कितनी है? 135.6 किलोमीटर जिसकी दूरी है। केएमपी जिसका पूर्ण रूप है कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली सोनीपत में, मानेसर गुरुग्राम में, और पलवल तो हरियाणा के अंदर पड़ता है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, खुद अपने आप में स्टेट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपने याद रखना पड़ेगा। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के कहने पर उन्होंने युद्ध वगैरह किए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? इंद्री, नारायणगढ़, इसराना, रोहतक। कहने का मतलब इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो एससी रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए है? 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होते हैं, बिना ऑप्शन आप नहीं बता सकते। 4 ऑप्शन है, वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो एससी रिजर्व है। तो आपने पहले विधानसभा क्षेत्र देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। इंद्री है, नारायणगढ़ है, रोहतक है और इसराना है। तो याद रखिएगा, इसमें एससी रिजर्व सीट है इसराना, और इसराना पानीपत की एससी रिजर्व सीट है। याद रखिएगा, इसराना पानीपत की एससी रिजर्व सीट है। और इंद्री कहां पर पड़ता है? करनाल में। लेकिन करनाल की यदि एससी रिजर्व सीट पूछ ले तो नीलोखेड़ी। करनाल की एससी रिजर्व सीट कौन सी है? नीलोखेड़ी है, याद रखिएगा। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है? हरियाणा की सबसे सुंदर झील का नाम है भिंडावास।
यहाँ पर लगभग पक्षियों की 250 प्रजातियां मिलती है। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? झज्जर में। और झज्जर जो छज्जू जाट के नाम पर 1997 के अंदर बसाया गया शहर है। और इसी झज्जर के साथ में हरियाणा की पिंक सिटी फतेहाबाद भी बना था। तो ये क्वेश्चन आपने नोट करना है कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन हमने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताया था। हालांकि सभी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंदर पूछे जा रहे हैं हरियाणा में या एचएसएससी का जो भी पैटर्न तैयार करता है उसने जो भी पूछे हैं वो हमारी हरियाणा जी के सीरीज से बाहर नहीं है। लगभग सभी क्वेश्चन हमारी हरियाणा जी के सीरीज से ही पूछ रखे हैं। तो आप भी हमारी हरियाणा जी के सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का था? फिर से सुन लीजिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने की? एक तो सीधा ये बनेगा, एक क्वेश्चन ये बनेगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? तो आप याद रखिएगा, पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा। पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर जो भी हस्तलिखित संग्रहालय है उसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया वो किस विद्वान ने किया था? तो आप याद रखिएगा, पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा ने। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। लगभग प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि आपको याद होना चाहिए, वरना एग्जाम के टाइम में दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा और आगे भविष्य में आपको काम आएंगे। उसके बाद में निम्नलिखित वह महिला फ्रीस्टाइल खिलाड़ी, निम्नलिखित वह महिला फ्रीस्टाइल खिलाड़ी जिसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक पहला पदक जीता। निम्नलिखित कौन वह महिला फ्रीस्टाइल खिलाड़ी है जिसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक पहला स्वर्ण पदक जीता? गीता फोगाट। और ये गीता फोगाट है या फोगाट जो परिवार है ये कौन से गांव से है? कलाली बलाली गांव से। कलाली बलाली गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चरखी दादरी में। और चरखी दादरी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है? भिवानी से अलग हुआ है। अभी बना था 2016 के अंदर, हाल ही में जो नया डिस्ट्रिक्ट बना चरखी दादरी। और हरियाणा कहता है टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है, टोटल जिले 22। ये सभी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद में अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं अरावली, ये हरियाणा के किस भाग में है? तो हरियाणा के दक्षिणी भाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कौन से भाग के अंदर है? दक्षिणी भाग के अंदर अरावली की पहाड़ियां हैं, ये याद रखना है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? महेंद्रगढ़ के अंदर। और ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है? चौवन ऋषि का संबंध है। याद रखना है, सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे भैया, क्लियर कर देंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटने देंगे, सभी पॉइंट आपके क्लियर कर देंगे, माइंड में सेटअप कर देंगे। देखना बस लगातार बने रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में इसको फैला दे, सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, कंफ्यूजन आपके माइंड में छोड़ेंगे नहीं, सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए, आपका भला होगा। देखना लगातार आप हमारे साथ में बने रहते हैं तो आपका भला अवश्य ही होगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे तो भला तो संभव सी बात है, आपका भी होगा हमारा भी होगा। तो सभी पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे। उसके बाद में जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सूरजकुंड का अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखिए चिंतन का कोई विषय नहीं है, सभी पॉइंट क्लियर करते हैं, सभी पॉइंट क्लियर करते हैं। सूरजकुंड मेला या अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कौन से जिले के अंदर लगता है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद के अंदर कौन से माह में लगता है? फरवरी माह में लगता है। लेकिन सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है? सूरजकुंड गुरुद्वारा पड़ता है फरीदाबाद में, सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला कैंट के अंदर, और सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।